जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एजुकेशन पाठशाला पे। देखिए आज यहाँ से बीटीसी जो डीएलएड का जो प्रथम सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी मैथ की आपको प्रैक्टिस कराएंगे। उसमें देखिए बहुत ही सारे क्वेश्चन हैं जो आपको मैथ में आपको 25 में 25 नंबर आएंगे। तो सभी लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करेंगे। तो देखिए आज का ये वीडियो है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये पहली क्लास होगी, ये मेरी सिर्फ 10 क्लासें मुश्किल से होंगी। 10 क्लासें में आपके 25 में 25 नंबर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन है। ये पवन की जो सीरीज आती है प्रथम सेमेस्टर की, ये नए प्रकाशन पर आधारित है जो 2022 में आई है। उसके आधार पर ये सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो देखिए जिन लोगों का प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम है तो वो लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए भाई क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन आया, देखिए ये हमारा प्रोसेस है इसका पूरा डीएलएड जो प्रथम सेमेस्टर का है। प्रथम सेमेस्टर जो ये है ना, चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का जो देखिए है आपका मैथ का है। हम मैथ की बात कर रहे हैं, इसमें मैथ की बात कर रहे हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्नांकित शब्दों को, संख्याओं को शब्दों में लिखना है। अब शब्दों में आपको भाई लिखना है। शब्द क्या दिए हैं देखिए, सबसे पहले देख लीजिए। मान लीजिए शब्द दिया गया है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसको बोलते हैं हम क्या, इकाई। और इसको बोलते हैं क्या, दहाई। और ये फिर आएगा हमारा सैकड़ा मतलब 100। फिर क्या आता है, 1000। फिर आता है हमारा 10,000। इसके बाद क्या आ जाता है, लाख। इसी के आगे जैसे डिजिट पूरी चली करती, पूरा डिजिट आपकी चलती है इसी। ये देखिए सभी को पता होगा, ये नॉर्मली चीज़ है, ये आपको सभी लोगों को पता होगा। तो चलिए भाई सीधे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे आपको इसमें दिया गया संख्याओं को शब्दों में लिखना है। अब शब्द हमारे क्या होते हैं, शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे पहला आपका क्वेश्चन दिया है 7019। अब इसको भाई शब्द में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात तो देखिए ये क्या है हमारा, ये इकाई हो जाएगा, ये हमारा दाही हो जाएगा, ये सैकड़ा हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। तो सीधी बात, तो सबसे पहले हम 1000 से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा कितना है देखिए, ये सभी को पता होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 7000। ये कितना हो जाएगा देखिए, दिया है 7000। जीरो मतलब कोई वो महत्व नहीं है यहाँ पे। देखिए कितना दिया है फिर लास्ट में, 19। 7019। तो इसी तरीके देखिए ये हमारा लिख जाएगा 7019 इसका आ जाएगा। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसलिए। अब इसमें देखेंगे इकाई, दाही, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो ये 10,000 पे देखिए जा रहा है। तो 10,000 का मतलब 10,000 पे जा रहा है। तो इसको यहाँ से 10,000 से लिखेंगे तो ये हमारा कितना बन रहा है, 23। तो ये हो जाएगा 23,000। और यहाँ पे फिर जीरो कुछ मतलब नहीं है, तो 23,000 ये क्या हो जाएगा, 13। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो इसमें देखिए इकाई, दाही, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 69,379। 379 भाई हो जाएगा। इधर आ जाइए, इकाई, दाही, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। ऐसे आपको गिन के करना है। अगर आपको 25 में 25 नंबर लाने हैं तो पूरा बेसिक से ही करना होगा। तो ये देखिए कितना लिखा है, ये लिखा है लाख तक। तो ये हमारा पहला डिजिट बनेगा कितना, 8 लाख। और फिर क्या बनेगा, 93,000। और फिर कितना बनेगा, ये हमारा 59 बन जाएगा। तो 8,93,059 ये हमारा इसमें बन जाएगा। अब इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में छांटिए। अब अंकों में छांटना है। अब देखिए अंकों में छांटना है, क्या करना है। अभी इसमें देखिए क्या लिखा है, ये 10 लिखा है, ये 11 लिखा है, ये 18 लिखा है, ये 0 लिखा है, ये 3 लिखा है। अब 10 में अंक आपको बताना है कौन कौन से हैं। 10 में अंक हमारे देखिए कौन कौन से, 1 है और 0 है। सभी को अमूमन ये पता होगा। अब इसी प्रकार जब 11 में जाएंगे तो अंक हमारे कितने हैं, 1 है और 1 है। ये दो अंक दिए गए, 1 है और 1 मतलब 1 है। सेकंड में जाएंगे 18, तो 1 है इंटू 8 है। 0 0 है, 3 3 है। सिर्फ आपको इसमें क्या कर रहा है, काउंटिंग की बात कर रहा है, गिनती जिसको बोलते हैं उसकी ही बात कर रहा है, नंबर्स की बात कर रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं आगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, देखिए इसमें कह रहा है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की संख्याएं लिखिए, जबकि अंकों की
मतलब पुनरावृत्ति ना हो, मतलब वो अंक दोबारा ना लिखा जाए। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, रिपीट ना हो, रिपीटेड ना हो। रिपीट आप समझते हो कि दोबारा ना लिखा जा सके। अब देखिए 1 2 3 लिखा है। अब इसको पहले तो हम कैसे सीधा सीधा लिख सकते हैं, 1 2 3, एक बार तो ये लिख दिया है ना, 1 2 3 लिख दिया। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 3 1 लिख सकते हैं। फिर क्या लिखते हैं, देखिए 1 2 3 लिख दिया। इसके बाद देखिए दूसरा ले लेते हैं 2 3 1, 2 3 1 हो गया। अब फिर देखिए 3 से ले लेंगे 3 1 2, 3 1 2 कहाँ पे, यहाँ पे 3 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसी प्रकार देखिए ले लेंगे क्या, 1 3 2, 1 3 2, पहले 1 लिया फिर 3 लिया फिर 2 लिया, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और फिर क्या लेंगे, 2 3 1, फिर देखिए 2 3 1 लेंगे। और फिर हमारा लास्ट में क्या बचा, 2, अरे लास्ट में बचा 3 2 1। तो इस टाइप से ऐसे हम चलेंगे। ये आप दोबारा जब वीडियो देखोगे, एक दो बार जब देखोगे तो आप बिल्कुल ही कन्फर्म हो जाओगे। देखिए आप इसमें सिर्फ 10 क्लासें मुश्किल से लगेंगी, 10 क्लासें में आपको 25 नंबर की गारंटी है, बिल्कुल 100% आएगा। इसी प्रकार देखिए 0,3,5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखिए, जबकि अंक इसमें भी आपको रिपीट नहीं करने हैं। अब आप लोग देखिए ये तो लिख सकते हो, सभी लोग कमेंट करेंगे, इसको लिख कर कमेंट करेंगे। देखिए अभी हमने क्या बताया है, जीरो का कोई महत्व तो नहीं होगा इस पे, तो ले लेंगे 305, 305। इसके बाद देखिए क्या लेंगे 350, और फिर क्या लेंगे, एक बार इसको लेंगे 503, और फिर हमारा क्या बचेगा 530। तो इसमें 4 प्रोसेस बनेंगे ही, 4 प्रोसेस बनेंगे। देखिए जीरो से कुछ नहीं बनेगा, आप अगर जीरो से बनाना चाहोगे तो क्या लिखेंगे, जीरो से इधर कोई मतलब नहीं होता, तो 53 ही बनेगा, 53 ही आपका बन पाएगा। तो इसमें इसने कहा क्या है, 3 अंकों की सभी संख्याएं बतानी, ना कि 2 अंकों की बतानी है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे दी गई आकृतियों में संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब भैया इसको लिखना किसमें, शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिखना है। देखिए ये हमारा कितना लिखा है, 100 मतलब 100 लिखा है, 100 विषाणु। और इसके बाद देखिए लिखा है 1000 जीवाणु कोष। फिर लिखा है हमारा कितना, ये 10 लाख लिखा है, 10 लाख बैक्टीरिया लिखा है मतलब जीवाणु। और इसके बाद देखिए ये पूरा लिखा है वायरस, विषाणु। तो इसको आपको भाई लिखना है, कैसे लिखना है। अब देखिए 100 जो लिखा है इसको कैसे लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब ये क्या लिखा, सैकड़ा लिखा है। ये क्या हो जाएगा, 1 और 100, 100 विषाणु हो जाएगा फर्स्ट आपका, 100 विषाणु। इसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो 1000 हो जीवाणु हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए क्या लिखा है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हमारा कितना लिखा, पूरा 10 लाख लिखा हुआ है, 10 लाख बैक्टीरिया। और ये हमारा कितना लिखा है, 1 करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इसका मतलब ये कितना लिखा है, 1 करोड़ वायरस लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें सारे क्वेश्चन आपके मिक्स्ड होंगे, काफ़ी क्वेश्चन आपके पड़े हुए हैं। तो देखिए इसमें अब कह रहा है आपको बताना है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान जिसको बोलते हैं, स्थानीय मान के मान बताना है, स्थानीय मान आपको बताना है। स्थानीय मान देखिए कैसे निकालते हैं, इसमें देखिए अभी हमने क्या बताया है, इकाई दहाई सैकड़ा आपको याद रखना है। 4231 है आपका, 4231, ये हमारा क्या होता है, इकाई होगा, ये हमारा दहाई होगा, ये सैकड़ा होगा, और ये हमारा होगा 1000। अब यहाँ से अगर आपको निकालेंगे तो यहाँ कितना बनेगा, 1 बनेगा, इकाई मतलब आ जाएगा, इकाई आ जाएगा। और यहाँ दहाई जब आएगा, दहाई कितना आ जाएगा, 3, और ये हमारा सैकड़ा 2, और ये हमारा 4। इसी प्रकार देखिए ये संख्या अगर आपको कहे कि जिसका निकालना है तो इस टाइप को लिख लेना है। अब देखिए जो फर्स्ट वाला लिखना है, फर्स्ट वाला लिखना है तो सेम लिख देना, इकाई पॉइंट 1 ही होता है। दाही पे क्या होता है, 2, दाही मतलब क्या होता है 10 पे, इधर आएगा तो 10 पे 10 का मल्टीप्लाई कर देना है। सैकड़ा मतलब 100, सैकड़ा मतलब आपका 100, और 1000 मतलब 1000। ये जीरो करना है, या फिर ये चीज़ देखना है, अगर आपको 3 का पूछे, 3 का पूछे, जो इतनी संख्याएं बचेगी पीछे उतना ही जीरो लगा देना है, बराबर 30। और ये हमारा 200, और ये हमारा 4000। इधर देखिएगा ये आ गया, जैसे 1 का स्थानीय मान निकालना है तो 1 आ गया, कोई जीरो नहीं, यहाँ पे जीरो नहीं लगाएंगे, 1 हमारा हो गया। तीसरे का स्थानीय मान निकालेंगे 3, और देखिए इसके बाद देखिए एक संख्या है, 3 के बाद जितनी संख्या होती है एक संख्या है तो 1 जीरो लगा देंगे। दूसरा जाएंगे 2 का स्थानीय मान, अब 2 के बाद देखिए कितनी संख्या बच रही भाई, 2 के बाद 1 2 संख्या बच रही, 2 के बाद 2 जीरो लगा देंगे। 4 के बाद देखेंगे 3 जीरो बच रहा है, 1 2 3 संख्या बच रही, 4 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ गया तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा।
अब इसमें कह रहा है मैं प्रत्येक दो के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई, प्रत्येक दो के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अभे जैसे हमने बताया अभी वैसे ही आपको देखिए, पहले दो का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, सिर्फ दो हो जाएगा, कोई जी संख्या पीछे इसके नहीं है भाई, तो ये सिर्फ दो हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए दूसरे का स्थानीय मान, दूसरे का स्थानीय मान यहाँ पे आएगा इकाई दहाई से इकाई दहाई आ जाएगा। मतलब इसके बाद में एक संख्या है तो क्या होता है, 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सैकड़ा होता है। तो इसके बाद देखिए सिर्फ ऐसे आपको जानना है, इसके बाद एक संख्या है भाई तो एक जीरो लगा देंगे। दूसरा चलेंगे, इसके बाद कितनी देखिए संख्याएं बची हमारी, दो बची तो दो जीरो लगा देंगे। तीसरे में चलेंगे, इसमें देखिए तीन संख्या है हमारी, एक दो तीन, तीन जीरो लगा देंगे। इसके बाद देखिए लास्ट में आया चार में जाएंगे तो लास्ट में एक दो तीन चार जीरो बच रहे, चार लगा देंगे। इसके बाद कह रहा है स्थानीय मानों का योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, जोड़ होता है योगफल का। तो योगफल का मतलब जोड़ना। अब इसको जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले का इकाई अंक वाला सभी लेते हैं, दो दो, इसमें जीरो, जीरो 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 प्लस दो तो दो आ जाएगा। इसी प्रकार इसके बाद फिर इसको लेंगे दो, फिर जीरो जीरो फिर दो आ जाएगा। इसी प्रकार इसको लेंगे तो यहाँ से जाएगा देखिए जीरो जीरो, ये दो हो जाएगा, फिर ये हमारा दो बचेगा, ये हमारा दो बचेगा। तो इनका योगफल देखिए हमारा क्या आ जाएगा, वही योगफल इसका आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, कह रहा निम्नलिखित संख्याओं को आपको बताना है कि 427 संख्याओं को, कह रहा संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त करना है। 427 भैया, 427 तो इजी है, 427 रुपया याद रखना है, 427 है ना। इसके बाद देखिए कह रहा 350, 300 ऐसे लिख लिया, और फिर कह रहा भैया 50, 350, 350, 101, 3050, सॉरी 3050। तो 3050 कहेगा तो 3000 ऐसे लिख लेना है आपको। अब इसके बाद क्या कह रहा है 3000, और फिर कह रहा है 500, फिर कह दिया इसने 500, फिर क्या कह रहा है एक, प्लस में एक, इसको जोड़ेंगे जो आएगा हमारा यही हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 3501 आ जाएगा। इसी प्रकार 115, 115 लिखेंगे तो 100 ये हो गया हमारा, और इसके बाद कह रहा है 15 प्लस का 15, तो 115 करेंगे तो 115 हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार इसको आपको निकाल लेना है, जैसे हमने ये प्रोसेस बताया है, ये सारा आपको निकाल लेना है। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कर सकते हैं। चलिएगा देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताइए। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9 सबसे बड़ी संख्या होती है एक संख्या में देखी जाए 1 से 10 तक में। और छोटी संख्या क्या होती है, अगर आपसे कह दे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो यही तो होगी, सबसे बड़ा अंक हमारा 9 होता तो 9 हो जाएगी। इसके बाद छोटी संख्या क्या हो जाएगी, अब छोटी संख्या जो 5 अंक की होगी तो 100, 10,000 ही होगी 5 अंकों की। क्यों 10, इससे देखिए ज़्यादा करोगे, एक अगर कर दोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगी। इससे छोटी 5 अंकों की संख्या हमारी नहीं हो सकती। अगर और छोटी करेंगे तो ये हमारी 4 अंक की हो जाएगी, 1 2 3 4, 5 अंक आपके दिए गए। तो इसमें कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या लिखिए। ये देखिए बड़ी से बड़ी संख्या, ये हमारी छोटी से छोटी संख्या। तो ऐसे ही देखिए क्वेश्चन आप लोग वीडियो देखेंगे कन्फर्म हो जाएगा, 100 में 100% आपका रिजल्ट रहेगा। एक नंबर मैं आपका कम नहीं होने दूंगा। रोमन भाषा, इसको आपको समझना है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या प्रोसेस होगा इसका। चलिएगा, रोमन लिपि में आपको बताना है किस प्रकार लिखा जाता है। सबसे पहली बात, रोमन भाषा देखिए, एक को कैसे लिखा जाता है, ये फर्स्ट, दो को सेकंड, तीन को 3 लाइन थर्ड, 4 को कैसे लिखा जाता है, ये 4, और ये 5 को 5, ये 6 को 6, और ये 7 को, और 8 को, और 9 को। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या क्या याद रखना ये मैं बता दूं, आप सिर्फ एक इसको याद रखिए, फर्स्ट को कैसे लिखा जाता है। इसके बाद देखना आपको 5 को कैसे लिखा जाता है, ये तो आपको पता है, सेकंड में सेकंड लाइन, थर्ड में थर्ड लाइन। और इसके बाद जाइएगा किसको, आपको 10 को याद रखना है। 10 को क्या लिखा जाता है, इसको यक्स लिखा जाता है ना। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ये चीज़ें याद रखनी है। अब इधर आइए, इधर देखेंगे, देखिए एक एक, 5 को सिंबल ये 5 का है, ये देखिए 10 का यक्स का सिंबल। और इसके बाद देखिए 10 के बाद आएंगे किसको, एल को याद रखना है आपको, इसको याद रखना है। एल का मतलब क्या होता है, 50 होता है। और सी फिर आ जाना, सी का मतलब क्या होता है, 100 होता है। फिर भाई डी पे आ जाएंगे, डी का 500, और यम मतलब 1000।
तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात देखिए, ये जो फर्स्ट होता है और यक्स होता है और सी होता है और यम होता है, ये मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट हो सकता है। मैक्सिमम 3 बार इसको रिपीट कर सकते हैं, 3 बार रिपीट। मतलब 3 बार कैसे, जैसे ये लिखा है आपका, अगर इसको यक्स यक्स करके लिखेंगे तो यक्स हमारा ये 10 होता है, 10 10 10 20, ये हमारा 30 हो जाएगा। ये 30 हमारा हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। इसी प्रकार जैसे ये लिखा है, इसको भी अगर 3 बार ही लिख सकते हैं, 3 बार ही लिखेंगे, इसको याद रखना है, 3 बार ही इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि कौन से ऐसे रोमन अंक होते हैं जो मैक्सिमम 3 बार रिपीट होते हैं, तो याद रखेंगे फर्स्ट होता है, एक्स होता है, सी होता है और यम होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। और देखिए जो हमारे हैं वी और हमारा यल और डी, ये कभी रिपीट नहीं होता है, कभी नहीं रिपीट होता, कभी दोबारा नहीं लिखा जाता है। दोबारा मतलब क्या है, जैसे इसको लिख रहे थे एक्स एक्स को, तो आप वी वी नहीं लिख सकते, इसको 55 नहीं लिख सकते, इसको यल यल आप नहीं लिख सकते, है ना। तो 100 यल यल नहीं लिख सकते। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये आपको पॉइंट पता हो चुके होंगे। चलिए इसमें और देखते हैं। अब ऐसे आपको लिखना है क्या, ये 4 लिखना है। अब 4 देखिए 4 लिखना है, 4 लिखना है। अब 5 का सिंबल आपको याद है, हमने क्या बताया, 5 का याद रखना। 5 का सिंबल क्या होता है, 5। तो ये 5 हमारा लिखा, और ये एक ऐसे 4 लिखा जाता है। अगर ये 5 है और ये 1 है, अगर इतना याद रखना है, अगर छोटी संख्या आगे होगी, छोटी संख्या आगे होगी और बड़ी संख्या पीछे होगी, तो उससे एक माइनस कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा। जैसे ये 4 हमको लिखना है, तो रोमन भाषा में 5 ये होता है और एक संख्या फर्स्ट हमारी ये होती। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 से एक माइनस कर देंगे, जो हमारा आएगा वो हमारा 4 आ जाएगा, ये संख्या में आ जाएगा। 6 देखिए बच्चों कैसे लिखा जाता है, 6 ये लिखा जाता है। अगर यही देखिए बड़ी संख्या पहले आ गई, छोटी संख्या बाद में आ गई, बड़ी संख्या पहले आ गई, छोटी संख्या बाद में आ गई, तो वही जोड़ दिया जाता है। इसका सिंबल 5 होता है, इसका 1 होता है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 5 + 1, और यहाँ क्या होता है भाई, 5 - 1 हो जाता है, तो यहाँ 4 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए सारी संख्याएं बनेंगी। अब 10 को ले लीजिए, अगर 10 को लेंगे तो 10 हमारा सिंबल ये होता है। अब इसके बाद देखिए 9 को लिखना है, तो ये हमारा 10 है। 10 ये देखिए 9 को लिखना है, तो ये 10 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो 10 - 1 बराबर 9 आ जाएगा। समझ में आ चुका होगा सभी को, ये चीज़ें याद रखनी है, सभी लोग को समझ में आ चुका होगा। जैसे 11 लिखना है, 11 भाई लिखोगे तो 11 ये 10 हो गया। अब पहली संख्या बड़ी है, बाद में छोटी है, तो इसको जोड़ देंगे, ये फर्स्ट है तो ये हमारा 11 लिख जाएगा। तो ऐसे ही सभी को देखिए लिखना है, यही प्रोसेस है पूरा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सभी चीज़ें याद रखनी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा 6 7 और 05 में 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताना है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या करना है, सबसे पहले आपको बड़ी संख्या पकड़ लेनी है ना। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, हमारी 7 है। इसके बाद उससे छोटी पकड़ लेनी है, फिर उससे छोटी पकड़ लेनी, फिर सबसे छोटी पकड़ लेनी। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, और सबसे छोटी संख्या क्या कर देंगे, छोटी संख्या देख लेंगे कौन सी आ गई। देखिए क्या कह रहा है भाई, 4 अंकों की बोल रहा है, अगर आप 0 आगे कर दोगे तो 3 अंक की बन जाएगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 5067 हमारी हो जाएगी, 67 हो जाएगी, ये हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। चलिएगा देखिए कह रहा है 52 31 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करिए। अभी देखिए स्थानीय मान का प्रोसेस बताया। अगर 5 का स्थानीय मान निकालोगे, कितने, देखिए 5 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया। इसके बाद देखिए कितनी संख्या बच रही है, 1 2 3। तो 5 का स्थानीय मान हमारा 5 लिख के सीधे 5 ऐसे लिखेंगे। इसके बाद जितना संख्या बच रहा है उतना 0 लगा देंगे। 2 का देख रहे हैं, 2 यहाँ पे लिखा, 2 लिख दिया। कितनी संख्या बच रही, 2 बच रही, तो 2 का स्थानीय मान 200 हो गया। 3 देखा, 3 का स्थानीय मान 3, एक संख्या बच रही, 0 बच रहा है। 1 का देखेंगे, कोई संख्या नहीं बच रही, तो 1 ही लिख देंगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। कह रहा है इसमें, कह रहा है दोनों 6 के स्थानीय मानों का मान ज्ञात करिए। अब भैया दोनों 6 के, कह रहा है दोनों 6 के स्थानीय मान का मान ज्ञात करना है। तो 636 लिखा है, 636 लिखा है। अगर मान लो इसका स्थानीय मान निकालना है, इसका स्थानीय मान निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे, देखिए इसका स्थानीय मान आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे। 600 को देखिए कैसे लिख सकते हैं, 600 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं और 6 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें देखिए क्या कहा, दोनों 6 के स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है। पहले के देखिए 6 का, पहले 6 का स्थानीय मान देखिए कैसे निकालेंगे।
पहले 6 का स्थानीय मान 6 लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ संख्या है नहीं है, तो सिर्फ हमारा 6 हो जाएगा। सेकंड पे जाएंगे 6 तथा दूसरे 6 का स्थानीय मान, इसके लास्ट में कितनी संख्याएं बच रही भाई, 2 संख्याएं बच रही, तो ये हमारा 600 बन जाएगा। बिल्कुल इजी मेथड है। इस तरीके से अगर आप लगाओगे तो क्वेश्चन में आपको 100 में 100 नंबर, पूरे नंबर मिलेंगे, 100% अच्छे नंबर आएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा है 542 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर। अब इसमें कह रहा है पहले 5 और दूसरे 5 का स्थानीय मान का अंतर। हम बहुत बार बता, पहले 5 का स्थानीय मान देखेंगे, पहले 5 का स्थानीय मान, तो पहले 5 का देखिए स्थानीय मान क्या आएगा, यहाँ से देखेंगे ये जो पहला 5 है इसका स्थानीय मान कितना आएगा, 2 संख्याएं बच रही हैं, तो पहले 5 का स्थानीय मान 500 भैया। इसके बाद दूसरे 5 का स्थानीय मान कोई संख्या नहीं बच रही, तो 5 आ जाएगा। दोनों स्थानीय मानों का अंतर 500 माइनस 5 और कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 495 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमन संख्याओं को किस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए रोमन संख्याएं भी हमने बताया है, आपको क्या बताया था, देखिए फर्स्ट क्या होता है हमारा, ये 1 होता है, ये हमारा 5 ऐसे लिखा जाता है, ये हमारा 10 होता है, और इसके बाद यल हमारा हमने कितना बताया था, 50 बताया था, सी हमने कितना बताया था, 100 बताया था, और डी बताया था 500, और यम बताया था 1000। ऐसे इसको ये प्रोसेस था। तो ये आपको बस इतनी संख्याएं तो आपको याद करनी ही है। अगर 100 नंबर लाने, 100% नंबर लाने हैं तो ये संख्याएं याद रखनी है। और हमने क्या बताया था, फर्स्ट, ये जो हमारा फर्स्ट होता है और यक्स होता है, और क्या होता है, सी होता है और यम। फर्स्ट होता है, यक्स होता है, सी यम होता है। ये सभी संख्याएं 3 बार रिपीट होती है मैक्सिमम, और बाकी जो होती है हमारी वी एल और डी, जो वी एल ए डी होती है वो कभी रिपीट नहीं होती है। अब चलिए भाई 69 को देखेंगे कैसे आपको बनाना है। 69 को बनाने के लिए आप ये नहीं कर सकते हैं भाई, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 66 लिख दें और 6 की वाली ये डिजिट आपकी लिखी हुई है, 6 की क्या होती है, ये होती है 6। अगर ये आपका लिखा हुआ तो क्या करेंगे, 6 लिख देंगे, वो ऐसा नहीं होगा। आपको 10 के डिजिट में हमेशा बनानी है। तो सबसे पहले देखिए 60 को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 69 को 60 और +9 लिख सकते हैं, 60 + 9 लिख सकते हैं। बिल्कुल देखिए आसानी से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे 60 और +9 लिख सकते हैं। अगर आप लोग, अभी हमने जस्ट बताया, जो मैथड एक बताया आप लोगों को, क्या बताया है, 60 कैसे लिखा जाएगा। 50 हमारा क्या है, देखिए यल, 50 हमारा यल है। अगर यल और हमारा 10 कितने पे होता था, यक्स हमारा 10 होता है, यक्स हमारा 10 होता है। अगर बड़ी संख्या आगे होती, छोटी संख्या पीछे होती थी, तो क्या होता था, जोड़ दिया जाता था। तो ये हमारा क्या लिखा है, 60। यल और यक्स हमारा क्या लिखा है, 60, और इसके बाद +9। अब 9 की वैल्यू देखिए क्या होती थी, ये हमारा 10 का होता था। अगर 9 लिखना है तो इसके आगे 1 कम कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे आपको अगर टिपिकल लग रहा है तो 50 को, अगर आपको डिजिट याद है तो 50 + 60 + 9, 50 का हमने क्या बताया था, 50 को कैसे लिख सकते हैं, 50 को आप कैसे लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं क्या है, यल, और इसको 10 को क्या लिखते हैं, यक्स, और इसको क्या लिखते हैं, 9 को कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो इस टाइप से भी आपका ऐसे ही आंसर आ जाएगा। 98 जाएंगे, 98 गए, 98 में गए क्या, 90 + 8 किया, 90 + 8 किया, 90 + 8 किया। इसके बाद तुरंत जाएंगे 100 के पास चले जाएंगे, 100 किसका होगा, 100 पे चले जाएंगे। अगर 100 किसका होता, सी का होता है, तो 90 को कैसे लिख सकते हैं, ये सी हमारा 100 हो गया, सी हमारा 100 हो गया। अगर इससे हम 10 माइनस करेंगे तो एक यक्स इधर बढ़ा देंगे, यक्स मतलब 10। तो आगे वाली संख्या अगर छोटी होगी, पीछे वाली बड़ी होगी, तभी माइनस हो गया। तो ये तो हमारा 90 लिख गया, ये 90 लिख गया। अब बचा हमारा 8, तो 8 ऐसे लिख देते हैं, ये हमारा बन जाएगा। नहीं तो क्या करना है, 100 में बनाना आपको, 100 - 90, 100 - 10 और प्लस का 8। अब 100 को देखिए आपको मान पता होगा, 100 का भी हमने लिखा है, क्या होता है, सी होता है भाई, 100 का क्या होता है, सी। और इसके बाद देखिए 10 का कितना होता है, 10 का भी हमने कितना बताया भाई, यक्स बताया, 10 का कितना बताया हमने, यक्स बताया, 10 का कितना बताया, यक्स बताया। माइनस का है तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। प्लस का देखिए 8, 8 आपको लिखना है, ये हमारा 8 का वैल्यू होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए सभी लोग निकालेंगे, और सारे क्वेश्चन होंगे आप निकालेंगे, जो मान नहीं आएंगे आप लोग पूछेंगे।
कह रहा है निम्नलिखित में से आपको आप बताना है गुणनफल ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन भाई। देखिए गुणनफल करना है तो कैसे करेंगे, 25 चौको 100 होता है, 4 पंचे 20 और इसके बाद हासिल 2 लगा, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 और 2 हासिल जोड़ देंगे तो 10 हमारा आ जाएगा। तो 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीरो में अगर जीरो से किसी संख्या में गुणा कर देते हैं तो बच्चों वो जीरो ही कर देता है बेटा, वो जीरो ही कर देता है। इसी प्रकार इसको देखेंगे, इसको आपको अगर करना है तो 32 से करना। सबसे पहले क्या हमने बताया था, 32 इंटू अगर 100 करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो से गुणा। देखिए इसमें 2 बार जीरो आएगा, इसके बाद क्रॉस लगा देंगे, फिर देखिए जीरो जीरो आएगा, फिर इसके बाद एक राशि है, फिर एक बचा, एक 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 दूना 2 और ये 3 हो जाएगा। जो क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ देखिए जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ 2, यहाँ 3, तो ये 32 हमारा यहाँ आ जाएगा, 3200 करेक्ट हो जाएगा। इसका देखिए आपको बताना है गुणनफल ज्ञात करना है। अब गुणनफल इसका याद करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में कर लेंगे तो आसानी रहेगी। इससे गुणा कर दिया, देखिए 4 पंचे 20 और 8 चौको 32, 32 2 34, 7 चौका 28, 3 31, 4 दूनी 8, 3 11, तो 11,140 बन चुका है। अब इसके बाद 11,140 को आपको 403 में मल्टीप्लाई करना है, तो 11,140 इंटू में आपको करना है 403। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का करेंगे, जीरो में अभी हमने बताया जीरो प्रोडक्ट सभी को जीरो कर देता है, जीरो आ जाएगा। 4 3 12 के 2, 3 एकम 3 1 4 और 3 एकम 3 3 एकम 3। यहाँ से देखिए चारों जीरो कर देगा आपका, 1 2 3 4 5 संख्याएं आपकी जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 जीरो। फिर एक क्रॉस प्रोडक्ट आपको लगाना है एक ज़्यादा, ये जीरो आ गया, 4 चौको 16, 4 एकम 4 1 5, फिर 4 एकम 4 4 एकम 4, इसको जोड़ेंगे 0 2 4 और इसके बाद 9 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से भागफल तथा शेषफल लिखिए। कह रहा भागफल तथा शेषफल लिखना है तो कैसे लिखना है आपको बताना है। तो देखिए भागफल और शेषफल कैसे लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, जीरो का डिवाइड आपको 5 का भाग आपको जीरो में देना है, तो हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, जीरो ही बचेगा। इसमें अगर करेंगे, इसमें करेंगे, कह रहा है इसका मतलब क्या होता है, 100 भाग अगर 1 दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, 1 का भाग 100 में जा रहा है। तो इसमें देखिए कह रहा है, तो कह रहा भाग बदल रहा शेषफल लिखिए, तो इसमें देखिए आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 बार जाएगा तो यहाँ 100 ही हो जाएगा, ये जीरो बचेगा। इस तरीके देखिए इसका भी लिखा हुआ है। तो चलिए आप इसको देखते हैं। तो सभी के मान आप लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लो ये देखेंगे 205 आपका लिखा है, 205 लिखा है, इसको डिवाइड करना है। अब 205 से इसमें डिवाइड करना, 3 संख्याएं दी गई, 3 संख्याएं ही इसमें लेंगे, देखेंगे। अब ऐसा मतलब मल्टीप्लाई करते हैं कि इससे ज़्यादा ना होगा। देखिए 2 बार करेंगे तो कम हो जाएगा, 3 बार सही जा रहा है, 4 बार करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 3 बार ही कर लेते हैं। 5 3 15 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, ये हमारा 5 बचा, ये हमारा 7 बचा, ये 1 बचा। फिर इसके बाद देखिए इससे लेते हैं, 4 आया, फिर देखिए 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16 और ये पूरा इससे माइनस करेंगे, ये जो हमारा बचेगा, इसके बाद देखिए 1 64 बचा, इसके बाद 1 ले लेंगे। फिर देखिए 3 बार जा रहा है, इसको देखिए 5 3 15 किया, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये 26 बचा। फिर 6 का हम ले लेंगे तो हमारा 205 बचा। इसके बाद देखिए शेष फल जो हमारा होता है नीचे वाला होता है, ये हमारा क्या होता है, शेष फल, और ये हमारा क्या होता है, भागफल, है ना। इसको याद रखना, ये शेष फल होता है, ये भागफल होता है, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। तो चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि भाजक 483, भागफल 403 और इसके बाद शेषफल 50, तो आपको बताना है, तो भाज्य ज्ञात करना है। तो आपको भाज्य ज्ञात करना, भाज्य क्या हो जाएगा, देखिए ये भाज्य होता है, ये हमारी संख्या क्या होती है, ये भाज्य होती है ना, ये हमारी भाज्य होती है, इसको याद रखना है। तो ये हमारी भाज्य होती है। तो आपको इसमें क्वेश्चन करना है, कैसे करना, देखिए कह रहा है, देखिए भाज्य बराबर फार्मूला आपको याद रखना, ये लिखा है भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू में भागफल। देखिए भाजक, ये हमारा भाजक हो गया, ये भाजक इंटू में भागफल और प्लस शेषफल जोड़ देंगे, तो भाज्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल।
तो भाजक देखिए हमारा कितना है, भाजक इसने दिया 483 और हमारा भागफल दिया है 403 और प्लस में शेषफल दे दिया 50। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा प्रोसेस करने के बाद आपका मल्टीप्लाई ये आया है, ये इधर मल्टीप्लाई आ गया है और प्लस 50 लिखा हुआ है, प्लस 50 जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जिस किसी को समझ में नहीं आ रहा कमेंट कर सकता है, कमेंट करके पूछ सकता है। एक कारखाने में प्रत्येक दिन 750 साइकिल तैयार की जाती है। एक दिन में मतलब 750 साइकिल बन सकती हैं। 2 वर्ष में कुल कितनी साइकिल बनाएगा? 2 वर्ष में कुल कितनी साइकिल बनाएगा? एक दिन में भैया अगर आप 2 साइकिल बना रहे हो तो एक साल में कितनी बनाओगे? एक साल में 365 दिन होते हैं, दूसरे साल में कितने हो जाएंगे? 365 का डबल हो जाएगा। तो वही ये कह रहा है, देखिए एक साधारण वर्ष में वो 365 दिन में कितने 750 साइकिल एक दिन में बनाता है, तो 750 साइकिल एक दिन में बना गया। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन एक साल में। और इसके बाद इसने क्या है 2 वर्षों में बताना है, तो एक वर्ष क्या है? लीप वर्ष। अच्छा लीप वर्ष में कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। ये देखिए आपका लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार देखिए आपको जब मल्टीप्लाई आप करोगे 750 इंटू में 365, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे, अभी हमने बताया कैसे करना है, ये 0 करना है, 5 25 करना है, 7 5 35, 2 37 करना है। इसी प्रकार ये प्रोडक्ट क्रॉस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, 7 6 42, 3 45 हो जाएगा, 2 क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 7 3 21 और 22 हो जाएगा। भाई जोड़ देंगे, 0 आएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 5 10, 3 13 आ जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 5 5 10 3 13 4 1, ये हमारा कितना था देखेंगे भाई, 7 3 21 और 22, ये हमारा 7 हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए ये हमारा निकल के आ जाएगा एक साल का साइकिल। और इसी प्रकार जो 366 दिन की निकालेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा इधर। इन्हीं को ऐड कर देना है। देखिए 27,000, ये क्या लिखा है 27 है, हाँ 2,73,750 और 2,74,500 को जोड़ देना, ये टोटल हमारी 2 साल की साइकिल्स आ जाएंगी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, अनिल ने एक भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि उसका भागफल शेष का 5 गुना है। क्वेश्चन को समझना है तथा भाजक भागफल का 20 गुना है। यदि शेषफल 76 है तो भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य बराबर आपको फार्मूला याद रखना है। सबसे पहली बात, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब ऊपर चले जाइए, इसमें आपको शेषफल दे दिया है तो क्या करेंगे, सीधा सीधा अपना शेषफल लिख लेंगे। शेषफल लिख लिया। अब देखिए इधर आइए, कह रहा है करने के बाद बताया कि उसका भागफल शेषफल का 5 गुना है। भागफल शेषफल का 5 गुना है, ये भागफल है भाई, शेषफल का 5 गुना। अगर ये 76 है तो इसका 5 गुना हो जाएगा 76 इंटू में 5, 6 पंचे 30, 7 3 7 पन्ना 35 और 3 38। तो इसका मतलब क्या, भागफल हमारा हो जाएगा 380। 380 हो जाएगा भागफल। तो यहाँ तक आप आ गए, नीचे जाइए। फिर कह रहा है तथा भाजक भागफल का 20 गुना है। जो भैया भाजक है, ये भाजक, जो ये भाजक है, ये भाजक क्या कह रहा है, भाजक ये भागफल का 20 गुना है। भाजक भागफल का 20 गुना है। अब देखिए, अब इसका 20 गुना कर देंगे किसको, भाजक को। ये 76 हो गया, 380 हो गया। अब इसका 20 गुना करेंगे, 380 का 20 गुना अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 दूनी डबल 0 2 8 16 है और 3 दूनी 6 1 7, 7600 मतलब भाजक हो जाएगा। इसका भाजक 7600 और ये 380 प्लस में 76 है ना। ये इसका कितना था, 20 गुना था। 20 गुना था क्या, भाजक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, 7600 इंटू में 380 करेंगे प्लस 76, 7600 इंटू में 380 और प्लस का 76। इसी प्रोसेस से जब आप करोगे तभी अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, है ना। यही चीजें याद रखनी, किताबी ज्ञान नहीं रखना आपको। इसको सॉल्व करोगे, जो लोग सॉल्व ना कर पाए कमेंट कर सकते हैं। एक कारखाने में कर्मचारियों की वर्दी बनवाने के लिए, देखिए वर्दी बनवाने के लिए 64,400 रुपये खर्च किए गए। यदि एक वर्दी बनवाने में 368 रुपये खर्च कर रहा है तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। कह रहा है एक कारखाने में कर्मचारी की वर्दी बनवाने के लिए
64,400 खर्च होते हैं, कुल कर्मचारी हैं, 64,400 रुपया खर्च हो रहा है, तो एक वर्दी जो है ना वो 368 रुपये में खर्च हो रही है, तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। मान लो कह रहा है एक कारखाना है, उसमें देखिए कर्मचारियों को मान लो तुम ही हो। अब एक घर में 5 लोग रहते हो, 5 लोग रहते हो, और 5 लोग मतलब क्या, 5 लोग 5-5 रोटियां खाते हो, तो 25 रोटी खाते हो ना। तो 25 रोटी खाते हो, तो उसने कह रहा है कि एक आदमी कितनी रोटी खाता है, तो एक आदमी 5 रोटी तो खाता होगा, वही पूरा इसने कहा है। एक कर्मचारी की वर्दी बनवाने के लिए कुल खर्च कितना है, 64,400, टोटल 64,400 हो गया। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, अगर एक वर्दी की कीमत 368 रुपया है, 368 रुपया है, तो कह रहा कारखाने में कितने कर्मचारी हैं। अब एक देखिए टोटल वर्दी का खर्च है, इससे अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा कुल कितने कर्मचारी होंगे, तो 175 होंगे। देखिए कर लेंगे, एक बार जाएगा, अगर 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार देखिए हमारा कितना बचा, 276 बचेगा, फिर जीरो उतार लेंगे, फिर देखिए 7 से जा रहा है, यही पूरा प्रोसेस कर देंगे, हमारा राइट आंसर 175 आ जाएगा। पूर्णांक पर गुणन संक्रिया में ध्यान देने योग्य बातें, इसको समझते हैं बहुत ध्यान से। कह रहा एक धनात्मक और एक ऋणात्मक का गुणनफल, ये कोई एक संख्या आपकी धनात्मक हो सकती, +1 हो सकती, +2, जिसके आगे माइनस नहीं लगा होता है तो वो हमेशा प्लस में काउंट होती है। इनका गुणनफल कह रहा है +1, ऐसे देख लेंगे, देखिए यहाँ जाएंगे, कह रहा है कि धनात्मक संख्या, ये एक धनात्मक संख्या है, इसके बाद कह रहा है ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल इंटू -1, माइनस कर लेंगे या -1 कर लेंगे, +1 कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसका कहने का मतलब है प्लस और माइनस कहीं दिया है, अगर मल्टीप्लाई में है, तो वो संख्या हमेशा कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी। कैसे आएगी, जैसे मान लो +2 और इंटू में -2 कहीं दिया हुआ है, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, हमेशा साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। ठीक है ना, ये याद रखना है। नीचे देखेंगे, अगर एक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात करना है, तो दोनों गुणनफलों के निष्पेष मानों का गुणनफल पूर्व चिन्ह लगाते हैं। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, अगर एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक है, इनका गुणनखंड हो रहा है, तो क्या हमेशा, देखिए यही बताया, पूरा यही प्रोसेस इसका भी होगा। अगर दोनों धनात्मक हैं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जो भी आएगी, अगर हम +2 इंटू में +1 करेंगे तो प्लस का 2 ही आएगा, और -2 इंटू में -1 है, अगर सेम सेम साइन होंगे, याद रखना है, तो प्लस का आ जाएगा, सेम सेम साइन प्लस का, अगर अपोजिट साइन है तो माइनस का, तो ये माइनस माइनस अगर गुणा करेंगे तो ये प्लस का, ये भी 2 आएगा हमारा। माइनस माइनस क्या होता, प्लस होता है, यही ये चीज़ें बताना चाह रहा है, आप लोग बुक में देख सकते हो। यहाँ आ जाइए, अब देखिए इसको भरना है। अब देखिए अभी हमने क्या बताया, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसका मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आएगा, 5 चौको 20, 20 आएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। 6 त्रिक 18, साइन किसका, माइनस का। 6 चौका 24, माइनस का साइन। इधर देखेंगे 7 त्रिक 21, साइन किसका, माइनस का, है ना, भर गया आपका। देखिए ये पूरा राइट आंसर आपका आ गया, चेक कर सकते हो। 6 त्रिक 18, प्लस प्लस गुणा भी हमने बताया, प्लस सेम सेम अगर होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस अगर सेम होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस माइनस होगा तो माइनस होगा, माइनस प्लस होगा तब भी माइनस हो जाएगा। ये चीज़ आपको देखनी है, ये सेम है साला, ये सेम है तो सेम, अगर इसका प्लस का ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, नहीं 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये प्लस का ही हो जाएगा। इसको देखेंगे, ये भी माइनस माइनस का, तो ये करेंगे 4 पंचे 20, माइनस माइनस क्या, प्लस बताया, ये कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान को आपको भरना है, 7 दिया है, 9 दिया है, 11 दिया है, 13 दिया है, तो अब इसको कैसे भरना है, देखिए इसको कैसे भरना है, देखेंगे 7 का गुणा हो रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, 7 एकम 7 और 9 त्रिक 27, और फिर ये कितना बन रहा है, 11 पचे 55, और फिर ये कितना बन रहा है, इंटू में 7 बन जाएगा, 13 सत्ते 91, कैसे बन जाएगा, देखिए यहाँ 1 बढ़ा, फिर देखिए 1 का गुणा हो रहा है, फिर 3 का हो रहा है, फिर 5 का हो रहा है, फिर कितना 7 का होगा, फिर 9 का होगा, विषम संख्याओं का गुणन चल रहा है, तो इसलिए 13 सत्ते 91 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्न में आपको गुणा करना है, गुणा करना है, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, बिल्कुल ही जी। 3 एकम 3 और 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3/10, है ना। इधर करेंगे 7 चौक 28, यहाँ ये देखिए यहाँ करेंगे सॉरी, यहाँ आएंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा कर लेंगे, नीचे नीचे गुणा कर लेंगे, अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है तो इसको कॉट भी लेते हैं, इसको कॉट लेंगे, 3 3 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9,
तो ये हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये हमारा हो जाएगा 3 पंचे 15। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो ये भाई देखेंगे तो इसको देखिए 5 से काटेंगे, ये हमारा कटेगा, पचम 25 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा और ये 11 दूनी 22 आ जाएगा। तो ये हमारा बचा ऊपर 13 और नीचे 3 दूनी 6, 13/6 आपका बचा। इसको भाई सॉल्व कर लीजिए कैसे होगा। 2 से देखिए कटेगा, 2 चौको 8, 2 नेम 18। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9/4, ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। यहाँ जाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, इसका मान पूछ रहा है, इसके बराबर यक्स लिख देंगे। तो ये हमारा यहाँ इधर देखिएगा 1/13 इंटू में यक्स बराबर 1 आया, तो यक्स की वैल्यू हमको निकालनी है। तो जब भी कहीं ऐसा होता है ये प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 13 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या भरा जाएगा, यहाँ भरा जाएगा 13, 13 भरा जाएगा 1/13 इंटू में 13 करोगे, ये कैंसिल हो जाता है, 1 बचेगा। अब देखिए 5/12 दिया है, 5/12 जब दिया है तो अगर 1 आ रहा तो सीधे अपोजिट ही कर देंगे, 12/5 कर देंगे। तो 12/5 देखिए इसमें आया होगा, 12/5 आएगा, बिल्कुल ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ये देखिए आया है। ये देखिए हमारा क्या लिखा, 7 से 7 दूनी 14, 15/2। इसके भी 2 लाना है, तो ये क्या व्युत्क्रम लिखा है इसका, 2/15 आ जाएगा। तो जो भी आ जाएगा 2/15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2/15 देखिए ये आपका आया, 2/15 यहाँ भर दिया जाएगा। भिन्नों को जोड़िए भाई, भिन्नों को जोड़ना है, कैसे जोड़ना है ये आपको जोड़ना है। ये इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, 1/3 प्लस का 7/3 इसको जोड़ेंगे। देखिए पहले देखेंगे एलसीएम, इसको लासा बोलते हैं, बराबर कर लेते हैं, ये बराबर ही है। तो कितना हो जाएगा 7 1 8, जब ये बराबर है तो 7 1 8 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखेंगे सारे, देखिए ये हमारा अंश होता है, ये ऊपर हमारा क्या होता है हर, नीचे हमारा हर होता है। हर को बराबर ही करना होता है। देखिए चारों चारों बराबर हैं तो जोड़ लेंगे, 5 3 8 9 8 17/4 करेक्ट हो जाएगा। घटाना है, इसी प्रकार घटा देंगे तो 2/5 आ जाएगा। यहाँ घटाएंगे देखिए 8/5 माइनस 6/5 बराबर कितना आ जाएगा 2/5। इधर घटाएंगे तो 3/1 3/3 आ जाएगा। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 1 बचेगा। इधर आएंगे भाई 5/2 माइनस का 7/2। अब देखिए 5/2 माइनस का 7/2, इसका एलसीएम जो रहेगा लासा बोलते हैं 2 रहेगा, तो ये 5 और ये माइनस का 7। तो इसको माइनस करेंगे तो देखिए ये प्लस का, ये माइनस का साइन किसका आएगा, माइनस का 2/2। ये कैंसिल, तो हमारा माइनस का 1 करेक्ट हो जाएगा। इसको बताना है आपको, कह रहा है हल कीजिए, इसको आपको हल करना है। क्या कह रहा है, इसको हल करिए। अब इसको हल करना है, कैसे करना है, डिवाइड में जो संख्या होती है हमेशा अपोजिट हो जाती है। देखिए 3/4 दिया है, 3/4 इंटू करेंगे 5/2, इंटू कर देंगे 5/2 हो जाएगा। फिर ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, 5 दें 15/8। इसी प्रकार इसको करेंगे 7/3 इंटू में अगर करेंगे तो 7/3 हो जाएगा। तो 7 7 49, 3 3 9, ये संख्या हो जाएगी 2/3 इंटू में करेंगे तो हमारी 3/1, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर दिया है 8/13, छोटी संख्या कितनी दी गई है 105/52। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दो संख्याओं का देखिए अंतर दिया है, कितना दिया है, दो संख्याओं का अंतर दिया है इतना। छोटी संख्या क्या दी है, अगर बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या कोई होगी, मान लीजिए यक्स होगी, अगर उससे ये घटाएंगे 105/52 तो बराबर हमारा कितना बच रहा है 8/13। तो वही संख्या आपका ये पूछ रहा है, यही संख्या आपका पूछ रहा है, ये कितनी बचेगी, ये कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। तो हम निकालेंगे यक्स बराबर, अब ये बराबर के इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 105/52 और प्लस का 8/13, ये तो प्लस का लिखा ही था। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, लासा जिसको बोलते हैं 52, 52 एकम 52 मतलब 105 और 13 चौको 52, 4 8 32। ये तो समझ में आया, 13 चौको 52, 52 का भाग 13 में भाग देंगे, 52 में 4 बार जाएगा, 8 चौको 32। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 2 7 और 3 और 1, 137/52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 137/52 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। गीता ने 5/2 किलोग्राम मिठाई 5 बच्चों में बराबर बांटी, प्रत्येक को कितनी मिठाई मिली। अब प्रत्येक को कितनी मिठाई मिली, 5/2 किलोग्राम मिठाई 5 बच्चों में बांटी, प्रत्येक को कितनी मिली। अब 5/2 मतलब ये कितनी, 2.5 किलो हो जाएगी, कितनी है 2.5 किलो, 2.5 किलो याद रखेंगे, 2.5 किलो हो जाएगी, ये हमारी कितनी हो जाएगी 2.5 किलो, 5/2 किलोग्राम।
अब इसको ग्राम में बना लीजिए भाई, ग्राम में बनाएंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 500, तो ये हमारा हो जाएगा 2500 ग्राम। 2500 ग्राम बराबर 2.5 किलो आ जाए, 2.5 किलो आ जाएगा। 2500 ग्राम आ गया। और 5 बच्चों में बांटना है, तो 2500 ग्राम को अगर 5 बच्चों में बांटोगे तो एक बच्चे को कितने मिलेगी, 25 500 मिलेगी। वही लिखा गया है। कुल मिठाई हमारी कितनी है, देखिए 5/2 किलोग्राम। 5 बच्चों में बांटना है तो 5/2 भागित 5, तो 5/2, 2 इंटू में 1/5। देखिए इसका जो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बटे में आ जाता है, 1/5 हो जाए, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 किलोग्राम बची, मतलब आधा किलो बची। आधा किलो किसको बोलते हैं, 500 ग्राम को। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में कितनी 16 किलोमीटर जाती है, तो कह रहा है 6 सही 3/8 लीटर में वो कितना जाएगी। अब जब 1 लीटर पेट्रोल में वो 16 किलोमीटर जा रही तो इतने लीटर में कितनी जाएगी, देखिए 1 लीटर में वो जाती 16 किलोमीटर, तो इसका मल्टीप्लाई करने की ये इससे मल्टी गुणा होता है, इसका ये प्लस हो जाता है। 8 छंग 48, 3 51/8। तो 1 मिनट में भाई जब 16 किलोमीटर जाएगी तो 51/8 मिनट में कितनी जाएगी, 16 का मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, 8 दूनी 16, तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10, तो कितनी जाएगी 1.8 लीटर में कितनी जाएगी, 16 इंटू 51/8 मतलब 102 किलोमीटर जाएगी। कह रहा 4 अंकों की संख्या दी है, सबसे बड़ी संख्या एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको बताना है। इसमें क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या लिखी है और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। 4 अंकों की भाई सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, अभी हमने बताया 9 ही होगी। अब 9 ही होगी। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना है। लास्ट वाली डिजिट चेक करते हैं, अगर हमें यहाँ पर दिया हुआ 0 2 4 दिया होगा, 6 दिया होगा, तो ये हमारी 2 से कटेगी, नहीं कटेगी तो हमारी 3 से, जिसका योग 3 से भाग जा रहा है, 9 दूनी 18, 9 17 9 चौक 36, 36 हो रहा है, तो 3 से काटेंगे। 3 से देखिए जाएगी तो 3 एकम 3 तिरकन्नो, 3 तिरकन्नो, 3 तिरकन्नो, 3 तिरकन्नो, फिर 3 बार देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 11 बार जाएगा, 11 एकम 11, एक बचा देखिए यहाँ पे, फिर भाग नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर उतारा लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 11 एकम 11, फिर 101 से जाएगा हमारा डायरेक्ट। तो अभाज्य गुणनखंड जो भी हमारे ये गुणनखंड होते हैं वही हमारे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। 3 इंटू में 3 इंटू में 11 इंटू में 101, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब भाई इसको देखेंगे 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करना है, वही प्रोसेस। अब देखिए 0 दिया है, पहले 2 से जाएगा, 5000 बचेगा, फिर 2 से जाएगा 2500, फिर 2 से जाएगा 1250, फिर 5 से जाएगा 625, 5 से 125, और 55 25 5 एकम 5। ये प्रोसेस रहा। पूरा यही सीरियल से लिख देते हैं, 1 2 3 4, 4 बार 2 आएगा आपका, और 1 2 3 4 5, 4 बार 5 आ जाएगा, तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1728 का करना आपको। गुणनखंड भाग विधि द्वारा आपको करना है, तो कैसे करना, देखिए वही 2 से जाएगा, 864, 8 दूनी 16, 2 छंग 12 है, एक बचा, 2 छंग 12 है, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, एक बचा, 2 छंग 12। इसी प्रकार 108 पूरा प्रोसेस आएगा। इसी को जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक कर लेते हैं। ये कितने प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट होंगे वही हमारा अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। निम्न में इसे आपको बताना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका देखिए आपको ज्ञात करना, जो नहीं ज्ञात कर पाओगे सभी लोग कमेंट करोगे। 112 दिया गया है, इसका पूरा 1 2 बार जाएगा, 56, फिर 2 बार 28, 2 बार देखिए 14, फिर 2 बार 14, फिर 7, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 2 इंटू 2, फिर देखिए 4 बार 2 आया, फिर 7 आया, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार 120 का सभी लोग निकाल के कमेंट करेंगे आप सभी लोग। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे 135, बिल्कुल इजी। 135 140 देखिए सभी लोग हमको 160 का निकाल कर कमेंट करेंगे कितना आएगा। तो इसका देखेंगे 150, 150 का देखिए कैसे आएगा, पूरा 2 से डिवाइड करेंगे, 75, 3 3 से 25 यहाँ 75, 5 से 25, 5 एकम 5, कितना बन रहा प्रोडक्ट 2 3 5 5। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या बन जाएगा, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5, तो ये हमारा बन जाएगा इसका। चलिएगा इसका 1228 को देखेंगे, तो 1228 को देखिएगा कितना बनेगा। इसी प्रकार ये 1228 का आपका बनेगा, तो हमारा अभाज्य गुणनखंड ये आ जाएगा। फिर देखिए कह रहा है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं होंगी। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन, अभाज्य संख्याएं होती है जिसमें किसी का भाग न जाए। कौन कौन सी हो जाएंगी, देखिए 83 हो जाएगी और 89 हो जाएगी। यही 2 ऐसी संख्याएं हैं कि भाई इसमें क्या भाज्य नहीं होगा, ये अभाज्य संख्याएं हुई, किसी का भाग नहीं जाएगा, एक के अलावा, खुद के अलावा
किसी का भाग नहीं जाता है। चलिएगा भाई, तो थैंक यू दोस्तों भाई, थैंक यू क्लास। तो ये आज आपका देखिए पहला सेशन था, फर्स्ट सेशन था। आप लोगों को बिल्कुल मज़ा आया हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्लास आपको ऐसे ही मिलेगी, रेगुलर आपकी चलती रहेगी, जिसमें आपको क्या है 100 में 100% आपका रिजल्ट रहेगा। 25 में 25 की गारंटी मैं लेता हूँ, आपको नंबर दिलाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों के पास पे भेजें। थैंक यू दोस्तों।